नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। MLC दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि हमारे रायबरेली के लाल शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में एक स्मृति गेट लगाया गया है। उसको लेकर हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। हम आपको बताएं कि बीते दिनों श्रीनगर जिले के लाल ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण की आहुति दे दी थी, जिसकी वजह से पूरा जिला शोकाकुल हो गया था और शहीद को संतावना देने के लिए वहां पर भीड़ उमड़ गई थी। S7 ने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई थी, लाइव टेलीकास्ट के जरिए हमने आपको दिखाया था। और उनके सम्मान में रायबरेली के MLC दिनेश प्रताप सिंह ने एक नई पहल की। हम आपको बता दें कि उनके सम्मान में दिनेश प्रताप सिंह ने स्मृति द्वार लगाया। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आज सुबह की तस्वीरें हैं और दिनेश प्रताप सिंह ने शैलेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में वहां पर एक द्वार लगवाया, स्मृति द्वार लगवाया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों पे। इसी पे बातचीत करने के लिए MLC दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ में सीधे लाइव हमारे स्टूडियो में जुड़ गए, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, रायबरेली का लाल शहीद हो जाता है भारत माँ की सेवा करते करते, और हम लोगों ने सर सीधी तस्वीरें दिखाई। बहुत सारे लोग हम लोगों के साथ में जुड़े, बहुत सारी संवेदनाएं उनके साथ भी थी। मैंने देखा लगातार आप घर से लेकर घाट तक लगे हुए थे। आज ये स्मृति द्वार की विजुअल्स हमारे पास में है, तो हमने सोचा कि आपसे बातचीत करनी आवश्यक है। सर क्या कहेंगे सर इसके बारे में? नहीं, मैं सबसे पहले तो प्रशांत जी आपको धन्यवाद देता हूँ। S7 के लोगों ने अच्छे कामों की सराहना की जो पहल की है, वो निश्चित तौर से अच्छे काम करने वालों का मनोबल बढ़ाने वाला रायबरेली जनपद में है। और आप के कारण लोगों का मनोबल बढ़ रहा है अच्छे काम लोग और करने के लिए। हम तो वो काम नहीं कर सके जो शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह ने किया है। मैं तो बहुत छोटा सा काम कर सका कि उनके कार्यों के प्रति, उनके त्याग और बलिदान के प्रति एक छोटी सी भेंट, एक छोटी सी कृतज्ञता ज्ञापन मैंने किया है शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह के लिए, जो उन्होंने देश के लिए, देशवासियों के लिए खुद को भारत माता की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा दिया जी। और उनका शोकाकुल पूरा परिवार जो है, या पूरे परिवार के सम्मुख एक बड़ा संकट भी आया इसके कारण, लेकिन वो हंसते हंसते हमारे रायबरेली का बेटा शहीद हो गया। तो मैं तो उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बड़ा हमारे लिए बड़ा छोटा काम है, कोई बड़ा काम मैंने नहीं किया है। काम तो सबसे बड़ा शैलेंद्र प्रताप सिंह ने किया देश के लिए, जो उसने अपने को देश पर न्यौछावर कर दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसको अपने चरणों में स्थान दे और इस शोकाकुल परिवार को इस असीम असहनीय दर्द को सहने की क्षमता भगवान प्रदान करें। और हम पूरे देशवासी, पूरे रायबरेली वासी कृतज्ञ हैं कि हमारे रायबरेली का बेटा रायबरेली वासियों के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गया। तो सर, सोशल मीडिया में बहुत ही तस्वीर कल से चल रही है, जिस तरह से यहाँ पे स्मृति द्वार जो लगाया गया है। अमूमन सर बहुत सारे नेता घोषणाएं बहुत सारी करते हैं। देखिए, हम शहीद की बात कर रहे हैं, हम सम्मान से उनका नाम लेते हैं और देश के लिए वो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो बहुत सारे सोशल मीडिया में लोग जो है वो आपको धन्यवाद, थैंक्स कह रहे हैं। तो हमने सोचा कि आपसे बातचीत करनी, लेकिन सर एक धारणा बनी है मतलब लोगों के बारे में कि लोग आते हैं और घोषणाएं करते हैं, लेकिन ताबड़तोड़ जिस तरह से इस गेट की स्थापना की गई, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा सोचा होगा, आपको लगा होगा। नहीं, मेरे जैसा हर देशवासी सोचता है। ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं जो उस शहीद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने में रहे हैं। बहुत सारे लाखों लोग पैदल, हजारों लोग पैदल चल रहे थे। आप देखिए कि उनके पार्थिव अंतिम दर्शन के लिए लाखों हजारों लोग पैदल चल रहे थे। तो लोगों में जुनून है, देश प्रेम है, देश के प्रति जो न्यौछावर हुआ है उसके प्रति लोगों के मन में बड़ी आस्था, श्रद्धा है। तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन फिर भी जो लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो लोग इसको महसूस करते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, और तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए, जिससे और लोगों का मनोबल बढ़ेगा और लोग अच्छा काम करेंगे। हमने तो शहीद के यादें चिरस्थायी रखने के लिए एक द्वार का निर्माण कराया है। अभी तो हमारी 2 चीजें और लंबित हैं। वैसे मैंने किसी भी अखबार अथवा मीडिया के माध्यम से कोई घोषणा नहीं की। जी। और घोषणा करने पर मेरा विश्वास भी नहीं था। मैं अमल करने में विश्वास रखता हूं। और घोषणा जो है कम से कम शहीद के लिए तो नहीं की जा सकती है। ठीक बात है सर। शहीद के सम्मान में जो कर सको उतना कर दीजिए। घोषणा करने का कोई औचित्य नहीं था। तो मैं जो मन में है वो करता जा रहा हूं और आगे भी
मैं उनके गांव में जो है एक स्मृति वाटिका का निर्माण मेरे मन में है और निश्चित तौर से यथाशीघ्र ग्राम प्रधान से मेरी बातचीत चल रही है और जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी बाउंड्री वाल करा करके और वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित करके उनकी यादें बहुत दिनों तक चिरस्थायी रखने का, जिससे कि लोगों के मन में भारत के शहीदों के प्रति, सैनिकों के प्रति श्रद्धा हमेशा बनी रहे, इसके लिए मैं उनकी याद में एक स्मृति वाटिका का निर्माण भी कराने जा रहा हूं और 2 किलोमीटर सड़क जो शहीद के नाम से बना करके उस क्षेत्र को देंगे तो कम से कम लोग जानेंगे कि हाँ ये शहीदों का गांव है और शहीदों के उसमें जिला पंचायत, रायबरेली के एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार सब शहीदों के लिए जो है सम्मान कर रही, शहीदों का सम्मान कर रही है, एक संदेश जाएगा। ऐसा मैं एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा सर, देखिए जिस तरह से मतलब हम लोग के बीच में नहीं है शैलेंद्र प्रताप सिंह, बहुत सारी यादें उनके साथ में जुड़ी हैं। आप उनके पिताजी के साथ में लगातार मौजूद थे वहाँ पर शुरुआत से लेके अंतिम तक, तो बहुत सारी यादें, उन्होंने कुछ स्मृतियाँ आपसे मेरे ख्याल से कुछ बातचीत की होंगी। नहीं, उनको एक गम बहुत था कि वो थोड़े ही दिन में वो सीमा पर से वापस आने वाला था और पहाड़ से उसकी नियुक्ति मैदानी क्षेत्र में हो चुकी थी और वो कुछ एक 10-12 दिन में ही आ जाता और जिससे उसके सिर से ये खतरा टल जाता कि उसको ये अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ती। तो उनके पिताजी को इसका गम था कि अगर 10-12 दिन भगवान और बचा लेता तो हो सकता उसके बाद जीवन भर वो अपने माँ बाप की सेवा कर सकता, ऐसा उनके मन में था। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर है, जो नियति को मंजूर है, वो होना था, वो हुआ और उसके लिए भारतवासी गर्व से कहते हैं कि हमें कोई ये बात सही कि हानि तो ऐसी हानि है किसी भी पुत्र की अर्थी जो है बाप के कंधे पर जाए, इससे बड़ा कष्ट हमारी संस्कार संस्कृति में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोगों को गर्व है और उनके माँ बाप को भी गर्व है। हमने देखा 7 साल का बेटा जैसे सल्यूट कर रहा था, छाती चौड़ी हो जाती है रायबरेली वासियों को देख करके कि 7 साल का बेटा अपने बाप की अर्थी को सल्यूट कर रहा है और कितना साहस इकट्ठा हुआ होगा उस बेटे में और वो एक अगली पीढ़ी को संदेश देके गया है, उस भारत माँ पर मर मिटने वालों को एक हौसला देके गया है कि हम और हमारी अगली संतानें भी भारत की मातृभूमि के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहेंगी, ऐसा संदेश देके गया है। तो हम लोग उसको गर्व है, हम लोगों को, रायबरेली वासियों को, देशवासियों को अपने शैलेंद्र प्रताप सिंह पर गर्व है। बिल्कुल ठीक बात सर आप कह रहे हैं। जिस तरह से मैं भी उस तस्वीरों को देख रहा था, छोटा सा बच्चा सैल्यूट कर रहा है और जिस तरह से जय हिंद बोल रहा था, मतलब एक जज्बा लग रहा था उसके अंदर और जिस तरह से मार्मिक जो तस्वीरें आ रही थी सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन अपने देश के लिए शहीद हुए इस जवान को, रायबरेली के लाल को जिस तरह से सम्मान दिया गया, हमने दिखाया सीधी तस्वीरें में, जिस तरह से आप सभी लोग जुड़े हुए उनके परिवार के साथ में। एक तरह से सर देखिए, जब उनका इकलौता बेटा उनके बीच में नहीं है तो हम सब लोगों की जिम्मेदारी एक होती है कि भाई परिवार के साथ में उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, कुल मिला के जब देश के लिए सर शहीद हो गए वो। अच्छा सर, वहाँ के बहुत सारे लोग हमारे साथ में लाइव जुड़े थे, जब हम इसको सीधी तस्वीरों में जब दिखा रहे थे, सीधा प्रसारण दिखा रहे थे, तो बहुत सारे हजारों मैसेज हमारे पास में आ रहे थे। उसमें सर बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे थे कि उस गाँव को पूरा शहीदों के नाम से ही कर दिया जाए, लगातार उन लोगों की मांगे आ रही थी सामने। हाँ बिल्कुल वाजिब बात है, ये संवेदनाएं हैं जी, लोगों के मन में ऐसी संवेदनाएं हैं कि हम अपने शहीद के कृतज्ञता ज्ञापन में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अधिक से अधिक कर डालें, यही हमारी ताकत है, भारतवासियों की ताकत है, यही हौसला है जो एक शहीद को हंसते हंसते शहीद हो जाने के लिए हौसला देता है कि हर भारतवासी के मन में है कि उसके गांव को बहुत ऊंचाइयां पर ले जाए, उसका नाम अमर हो जाए। नाम तो अमर कर गया वो, लेकिन लोगों के मन में है कि उसकी यादें चिरस्थायी रहें, जिससे लोग अनुकरण करें, उनका अनुसरण कर सकें और देश पर मर मिटने के लिए जो है तैयार रहें। ऐसा लोगों के मन में भावना पैदा होती है उसी को लेकर के। तो निश्चित तौर से हमें कहेंगे कि ये भावनाएं देशवासियों के अंदर होनी चाहिए और हमारे कण कण में कृतज्ञता है। हम भारतवासी कृतज्ञ नहीं है, जो हमको दे गया है उस पर हम लोग न्यौछावर हो सकते हैं। जी
बिल्कुल ठीक बात। और सर आपने कहा कि स्मृति वाटिका भी बनाएंगे, उनकी मतलब यादों को ताज़ा रखना बहुत जरूरी सर, उनसे लोगों को सीखना चाहिए कुल मिला के कि सेना में और भी लोग जाएं। और जिस तरह से देखिए एक हुजूम दिखाई पड़ रहा था उसमें शैलेंद्र प्रताप सिंह की कहीं ना कहीं लोगों में एक जो मैसेज जा रहा था देश के प्रति, मतलब एक तरह से जो लोग देश के लिए सर शहीद हो गए उनके लिए जो मैसेज जा रहा था उसमें सर बहुत कुछ बयां कर रहा था। हजारों की संख्या में लोग थे, मतलब आप लोग वहां पे मौजूद थे, हम लोग सीधी तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा था कि लोगों के अंदर एक मतलब अंतिम दर्शन करने के लिए अपने एक योद्धा, कुल मिला के अगर हम कहें योद्धा के तौर पे वो हमारे बीच में नहीं है और देश के लिए वो शहीद हो गए सर, तो हम लोग भी उनको सैल्यूट करते हैं। खैर सर आज भी एक कार्यक्रम था, अब मैं उस पर आ जाता हूं कि आज मैं सबसे पहले तो अभी शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहूंगा जी कि वो एक माँ बाप का बेटा था जब वो सेना में भर्ती हुआ जी, लेकिन जब वो इस धरती से गया तो पूरे देश का बेटा होकर के तिरंगे में लिपट के गया है, तो ये किसी भी सैनिक के लिए गर्व की बात है। और हमें मानते हैं कि हमने बहुत कुछ पाया है, एक शैलेंद्र को खोया है, लेकिन अपने देश पर कुर्बान होने का जो जज्बा दे करके गया है उसने हम देशवासियों को बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल ठीक बात सर। और मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगा कि फिर से मुझे वो विजुअल दिखाए जो स्मृति द्वार बनाया गया, उनको दोबारा दिखाया जाए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि स्मृति द्वार का विजुअल दिखाया जाए। जी हाँ, ये देखिए हम आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह स्मृति द्वार लगवाया गया है और उसमें साफ तौर पर आप देखिएगा अवधेश सिंह जो कि जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और दिनेश प्रताप सिंह जो कि एमएलसी है, उनके द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। और भारत के जितने भी जवान हैं उनको एक तरह से देखा जाए तो सच्ची श्रद्धांजलि है। मतलब आते जाते हर तरफ से आप लोग देख सकते हैं कि आपको ये स्मृति द्वार दिखाई पड़ रहा है और जिला पंचायत और रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जी के द्वारा जो पहल की गई है वो अपने आप में सकारात्मक एक प्रयास दिखाई पड़ रहा है। लगातार ट्विटर में, लगातार फेसबुक में जिस तरह से ये फोटो आ रही है उसमें लोग इसकी जो है सराहना कर रहे हैं। रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से रातों रात ताबड़तोड़ बोर्ड लगा है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। देखिए लोग, बहुत सारे लोग वायदे करते हैं, लगातार आप देखिए लोग बातें करते हैं। देखिए शैलेंद्र प्रताप सिंह का हम विजुअल आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, भारत के लाल, रायबरेली के लाल और रायबरेली के नाम को आगे बढ़ाने वाले शैलेंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्मृति द्वार आपके सामने दिखाई पड़ रहा हो। दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ में सीधे लाइव जुड़े हमारे स्टूडियो पर और हम भी उनकी प्रशंसा करते हैं कि इस तरह का उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे बोर्ड लगवाया है शहीद के सम्मान में, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है सर, जैसा कि हमने अपने तस्वीरों में दिखाया। आज की बात सर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जाहिर सी बात है डेवलपमेंट की बात है। आज एक बैठक का भी आयोजन किया गया था जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी आए थे। क्या था सर, क्या फैसले लिए गए हैं, बताइए मुझे। नहीं, रायबरेली जनपद के विकास को गति देने के लिए प्रभारी मंत्री जी ने आज बैठक की जिसमें हर विभाग का बजट तय किया गया कि किस विभाग को कितने बजट की आवश्यकता है, उतना बजट उसको उपलब्ध कराया जाए रायबरेली के विकास के लिए। और उन्होंने ये बात कही कि जो लालगंज में बाईपास बना हुआ है वो बाईपास टूटा पड़ा हुआ है और भारत सरकार को उन्होंने तत्काल पत्र लिख करके और उस पुल की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। रायबरेली को उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मैं कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता हूं किसी भी दशा में, सिर्फ डेवलपमेंट चाहता हूं रायबरेली जनपद में और हमारे पास किसी भी विभाग के लिए आप आइए और मैं उस विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री से मिल करके रायबरेली जनपद को आवश्यक धन उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन रायबरेली जनपद के विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इससे रायबरेली के जनमानस में एक अच्छा संदेश गया है। रायबरेली वासियों का हौसला भी बढ़ा है कि हमारे प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सरल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत ही मेहनती हैं। उनका रायबरेली का प्रभारी मंत्री होना हम सबके लिए गर्व का विषय है। सर अंतिम सवाल, आपने पुलों की बात की और मैंने अभी देखा था कि आपने एनआईसी में बैठकर मुख्यमंत्री से बातचीत की थी। सर सबसे बड़ी समस्या थी मुंशीगंज पुल, मतलब लोग उस पर खड़े होते थे तो लगता था कि पता नहीं कब क्या हो जाए, ऐसी स्थितियां थी और आपने उसको मतलब 7 न्यूज चैनल भी लगातार इसकी मांग कर रहा था, दिखाया और मैंने देखा कि आपने सीधे बातचीत की जी। क्या कहेंगे सर उस बारे में आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने जब अनुरोध किया जी कि रायबरेली जनपद में अवगढ़ भगवान राम आश्रम के पास सई नदी पर एक पुल है जो काफी जर्जर स्थिति में है और वो एकमात्र ऐसा पुल है जो सारे देश को दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र को जाने के लिए वही एक रास्ता है और अगर वो कभी टूट जाए तो हमारे रायबरेली का संपर्क जो है हमारे दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र से कट जाएगा जी।
इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल आदेश दिया और दूसरे दिन संबंधित अधिकारी सब हमारे पास पहुंच गए और एक नया पुल की रूपरेखा तैयार हो गई है और यथाशीघ्र सई नदी के पुल के पैरेलल एक नया पुल बनेगा और पुराना पुल मरम्मत हो रहा है जी। और जो डाइवर्जन जो हमारा रिंग रोड बन रही थी शारदा नहर की पटरी के किनारे किनारे, उस पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे लिखापढ़ी में लिया गया है कि 1 साल के भीतर हम रिंग रोड को किसी दशा में रायबरेली वासियों को हैंडओवर कर देंगे। तो एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी अपेक्षा थी उसको उन्होंने पूरा किया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि रायबरेली की सबसे बड़ी समस्या थी मुंशीगंज का पुल, जिसके बगल में एक नए पुल को स्वीकृत करा करके उन्होंने रायबरेली वासियों को एक तोहफा दिया है। और निश्चित तौर से मैं मान सकता हूं कि नेशनल हाईवे जिस पर वो पुल बना हुआ है, जितनी सड़क की चौड़ाई है उसका चौथाई हिस्सा केवल पुल है। अमूमन सड़क जितनी चौड़ी होती है लगभग उतना चौड़ा पुल हो तो आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है, लेकिन मुंशीगंज का पुल जो है वो सड़क की चौड़ाई का सिर्फ चौथाई हिस्सा था, जिसके कारण अगर जब 2 पुल हो जाएंगे तो लगभग आमतौर से जितनी चौड़ी सड़क है उतने चौड़े हमको पुल मिल जाएंगे, जिससे आवागमन कभी बाधित नहीं होगा। बिल्कुल, रायबरेली के लिए बहुत बड़ी सौगात है सर ये पुल। देखिए जाहिर सी बात है बहुत समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता था और जिस तरह से आपने इस बात को उठाया, मैं लाइव देख रहा था आपको, आपने उनसे बातचीत की और एक तरह से तुरंत आदेश के लिए बातचीत हो गई, तो बहुत सारे लोगों में लगा कि एक बड़ी समस्या से हम बच सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सीधे लाइव हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह रायबरेली के लोगों के विचारों को आप आगे बढ़ाते रहिए, रायबरेली के भावनाओं को आगे बढ़ाते रहिए। जैसे S7 ने इस शहीद के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन में लाखों लोगों की संवेदनाएं उस परिवार को दिलाई है, इसके लिए मैं S7 को धन्यवाद देता हूं कि अगर आप S7 ना होता रायबरेली में तो निश्चित तौर से लाखों लोगों की संवेदनाएं जो उन तक पहुंची हैं शायद हो सकता ना पहुंच पाती। इन संवेदनाओं के माध्यम बनने के लिए S7 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और आपने शहीद के सम्मान में जो स्मृति द्वार लगाया वो भी अपने आप में सर बहुत कुछ बयां करता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सीधे लाइव हमारे साथ से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे दिनेश प्रताप सिंह जी जो हमारे साथ में सीधे लाइव स्टूडियो से जुड़े थे। हम आपको बता दें कि शहीद के सम्मान में दिनेश प्रताप सिंह जी ने स्मृति द्वार लगाया और लगातार फेसबुक और ट्विटर में इसकी बहुत सारी तारीफ हो रही है। लगातार जिस तरह से जितनी जल्दी लगाया गया वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। 7 के अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। इससे पहले आप सावधान रहिए क्योंकि मास्क लगाइए, बाजारों में कम जाइए क्योंकि कोरोना वायरस की अभी कोई दवा नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइन उनको जरूर फॉलो करिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।